नमस्कार दोस्तों, थंबनेल पढ़ लिया ना। लिखा हुआ है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2023, लिखा हुआ है कि दुख दर्द पीड़ा 2023, लिखा हुआ है कि कब ख़त्म होंगे दुख, लिखा हुआ है कि क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे और अच्छे दिन कब आएंगे। मित्रों, आपके अच्छे दिन अब जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में कौन से महीने में आएंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आखिर ये दर्द कब ख़त्म होगा, ये कष्ट जो रुकावटें आती हैं ये कब ख़त्म होंगी, इनसे कब हम मुक्त हो पाएंगे, ये प्रश्न एक कॉमन है। ये मेरे सामने सबसे ज़्यादा आता है। मैंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करी हैं, पूरे वर्ष को लेकर के करी हैं। शुरू के 3 महीने की जो वीडियो सेक्शन में जाकर के देखोगे वर्ष 2023 की, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है। पर आज मेरे समक्ष एक प्रश्न आया कि गुरुदेव कुछ ऐसा भी बताइए कि इन आगामी जो अब 6 महीने रहेंगे इसके बीच में अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा महीना है जिसमें परेशानी रहेगी तो आप उसको भी हमें बता दीजिए, तो कम से कम अवगत हो जाएं, कुछ रेमेडीज़ हों तो हम उनको कर लें, और फिर कोई अच्छा भी समय आ रहा है तो वो भी आप बता दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए इसी विषय को लेकर के आपके वीडियो बनाता हूँ, आपके बीच में लेके आता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 27 से लेकर के और 31 जुलाई 2023 तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। वहाँ आप कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं इस पवित्र सावन के महीने में, और बहुत ऐतिहासिक महीना है ये इस बार तो सावन का, क्योंकि अधिक मास भी लग जाएगा 17 तारीख से, तो उसके बाद तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 59 डेज़ का इस बार सावन का महीना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर राहु, शनि, केतु, महादशा, अंतरदशा, नीच राहु केतु ये किसी भी रूप में चल रहे हैं, ढैया, साढ़े साती, महादशा में, तो आप अभिषेक ज़रूर कराएं। आपके शरीर की, बुद्धि की, विचारों की शुद्धि होगी। और साथ ही मैं चंडीगढ़ में पंचकुला वासियों में 15 को आ रहा हूँ, आप वहाँ भी मुझे मिल सकते हो। और अब विषय को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपकी वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो हैं शुक्र देव, और शुक्र के का सिस्टम बड़ा तगड़ा है। और वृष राशि वालों के लिए जो दुख दर्द पीड़ा देने का काम करते हैं ना, वो एक तो स्वयं शुक्र ही कर देते हैं कई बार तो, क्योंकि रोगेश हो जाते हैं, वृषभ राशि से 6ठे भाव के स्वामी हो जाते हैं, और कई बार गुरु कर देते हैं, और कई बार कर देते हैं चंद्रमा। तो अब आपके लिए आगामी जो सिनेरियो हैं वो कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये नोट कर लो, एक पेपर पेन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे, नोट करोगे तो, कि आपको 29 अक्टूबर 2023 के बाद से दुख दर्द पीड़ा में आपके कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपको काफ़ी रिलीफ मिलने लगेगा, आपको मानसिक रूप से काफ़ी शांति मिलने लगेगी। ऐसा आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह योग चालू हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दिनांक 29 अक्टूबर 2023 तक ही गुरु की भी दृष्टि रोग स्थान पर है, और गुरुदेव एकादश स्थान के स्वामी, यानी कि वो भी रोग का घर होता है, 11वां भाव लाभ का भी होता है, रोग का भी होता है, एकादश के स्वामी होकर 12वें में है, और फिर 12वें से इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है रोग के घर में। तो ऐसी स्थिति में गुरु का, राहु का और केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपकी हेल्थ के घर से पूर्ण रूप से निकल जाएगा। आप इस प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, और जो भी कलह, कलेश, पीड़ा, दुख, दर्द जो आपके जीवन में अभी ज़्यादा चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और आपको अब कैटेगराइज करके बताता हूँ कि क्या कुछ ऐसा समय है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल है। अब उस समय को आप नोट करिए कि जो आपके रोग स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह बनते हैं वो शुक्रदेव नीच के होंगे, और शुक्र देवता का नीच होना अच्छा नहीं होता, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और शुक्र नीच के हो रहे हैं 3 नवंबर से लेकर के और 29 नवंबर तक। तो इस टाइम को आपको ये दुख दर्द के रूप में समझना होगा। इस टाइम पीरियड में आपको विशेष रूप से रोग, चोट, शत्रु बाधा, तनाव, टेंशन,
ये सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहेंगी। तो अब आप क्या करिए, इसी टाइम पीरियड में गुरु के दान ज़्यादा करिएगा। देखो उपाय आपके साथ साथ में चल रहे हैं। अब जैसे शुक्र के दान क्या होते हैं, सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, ऐसी चीज़ों का, चीनी, ऐसी चीज़ों का दान करिए। सफ़ेद वस्त्रों का दान करिए, शुक्रवार के दिन करिएगा। और माता रानी की विशेष रूप से आप उपासना करिएगा 3 से और 29 नवंबर के कालखंड में। इसके बाद फिर आपको जो सावधानी बरतनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक अभी फ़िलहाल जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि विशेष रूप से दिनांक 7 अगस्त से कर्क राशि में वक्र चाल में शुक्र ग्रह का गोचर चालू हो जाएगा, और वो भी रोगेश होकर के। और उसके बाद शुक्रदेव लगभग आप ये मान करके चलिए 1 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे और 1 अक्टूबर को फिर सिंह में आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये टाइम भी आपको दुख दर्द पीड़ा देने वाला रहेगा, तो इसमें भी आपको सावधान रहना है। अब यहाँ से विषय आता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। अगर हम अच्छे दिनों की बात करें वृष राशि वालों के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझना आप इसको और बहुत ध्यान से लिखना भी। आपके लिए दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक ये जो टाइम रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपको कोई विशेष धन के रूप में सफलता मिलेगी। ध्यान से लिख लेना इसको। 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर के बीच में बुध ग्रह कन्या राशि में अपने घर में आ जाएंगे और आपके पैसे को लेकर के आएंगे। तो ये अच्छे दिनों की एक शुरुआत मानी जाएगी। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत 5 नवंबर 2023 से भी मानी जाएगी, क्योंकि शनि ग्रह का जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, शनि का जो इस शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, इस राजयोग की पावर 5 नवंबर से बढ़नी शुरू हो जाएगी और 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आपको पैसे के रूप में कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो बड़ा अच्छा साइन हो गया पत्रिका के अंदर। ये तो बहुत सुंदर परिस्थितियां बन गई यहाँ पर आपके लिए। इसी प्रकार से ये 2 डेट मैंने आपको बताई। अब आपसे कहना चाहूँगा कि 16 नवंबर से लेकर के और 27 दिसंबर तक भी जो आपकी ग्रह स्थिति रहेगी वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। ये आपके व्यापारिक पार्टनर से सहयोग प्राप्ति के लिए रहेगी, आपकी दैनिक आय के लिए रहेगी, आपके विदेशों से लाभ के लिए रहेगी, आपके मान सम्मान यश उपलब्धि के लिए अच्छी रहेगी। और ये एक अच्छे दिन रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, जो कि 16 नवंबर से शुरू होंगे और 27 दिसंबर तक चलेगा। इसका कारण होगा मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग का बनना, 7वें भाव पर बनना। कितना उत्तम योग बन जाएगा, कितना लाभकारी योग बन जाएगा, मतलब आपकी वाह वाह होगी। ये भी एक अच्छे दिनों की शुरुआत आपके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और बहुत शुभ रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर दिसंबर में जाता हुआ जो वर्ष होगा, यानी कि 25 दिसंबर 2023 से शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में आएंगे और मंगल की और शुक्र की एक आपस में आंशिक युति बनेगी केवल 2 दिन के लिए। बट 25 दिसंबर से शुक्र आ जाएंगे वृश्चिक में और 7वीं दृष्टि से आपकी वृषभ राशि को देखेंगे। आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे दिनों की शुरुआत। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके लिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। और स्वास्थ्य के रूप में जो बातें मैंने भी आपको बताई, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और जो उपाय मैंने आपको बोले शुक्र के करने के लिए, वो आपको करने होंगे। और दुख दर्द पीड़ा उस टाइम पीरियड में बढ़ेगी जो मैंने पहले बताया, और जो अब टाइम बताया बाद में, इसमें आपको गेन होगा अच्छे दिन के रूप में। ये आपका फल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।